हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, मोड, जिसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम्स में आया है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, डिटर्मिन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले मोड पता करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में हमें लाइफ टाइम गिवन है आवर्स में, और इस तरफ हमें क्या दी हुई है? फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम पता करते हैं कि ये है क्या। तो यहाँ पे 0 से 20 का मीनिंग क्या है? 0 से 20 का मीनिंग है कि वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जिनकी लाइफ टाइम 0 आवर्स से लेके 20 आवर्स के बीच में है, ऐसे 10 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की लाइफ टाइम 20 से 40 के बीच में है वो 35 हैं। इसी तरह से 40 और 60 वाले हैं, 60 और 80, 80 टू 100 और 100 टू 120 आवर्स की लाइफ टाइम वाले हमारे पास 29 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। लेकिन अब हमें इसका क्या पता करना है? मोड। अब मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब इस फॉर्मूला में हर एक जो हमारे पास वेरिएबल है, L, F1, F0, F2, H, इन सब की वैल्यूज़ हैं। और वो वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट की जाती हैं? बहुत ही सिंपल से, आसान से तरीके से। वो कैसे? देखिए, जैसे कि हमने पता किया था पहले जब हम छोटी क्लासेस में भी थे कि जो अनग्रुप डाटा होता था उसमें मोड कैसे फाइंड आउट किया जाता था? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी, मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता था। ऐसे ही अब हम इसमें फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कौन सा है? 61। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? F1। अब 1 से पहले क्या आता है अगर हम बैक काउंटिंग करें? 0। तो उससे ऊपर वाली जो ठीक फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या हो गई? F0। और 1 के बाद क्या आता है? 2। तो F1 के नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या हो गई? F2। तो हमें F0, F1 और F2 की वैल्यूज़ पता लग गई। अब जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी उसकी लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास क्लास इंटरवल है वो हमारा है मॉडल क्लास। ये कई बार 1 मार्क में भी क्वेश्चन आता है कि मॉडल क्लास फाइंड आउट कीजिए। तो वो कैसे पता की जाती है? वो इस तरह से पता की जाती है कि सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी और उसके सामने जो हमारे पास क्लास इंटरवल होता है वो हमारा मॉडल क्लास होता है। अब जो मॉडल क्लास है उसकी ये लोअर लिमिट है। जो लोअर लिमिट है L, वो कितनी है हमारे पास? 60। और H क्या होता है? H हमारे पास क्लास साइज़ होता है। क्लास साइज़ मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो जो आंसर हमारे पास आया 20, वो हमारा क्या है? H की वैल्यू। तो अब हमारे पास देखिए सारी वैल्यूज़ आ गई। F0 भी आ गया, F1 भी आ गया, F2 भी आ गया, L भी आ गया और H भी आ गया। अब हम एक एक करके इन सबको इसमें पुट करेंगे फॉर्मूला में। अब L की वैल्यू क्या थी? 60। वो हमने यहाँ पे फिल कर दी। उसके बाद प्लस एज इट इज़ लिखा। अब F1 क्या था हमारा? 61। और F0 कितना था? 52। अब ये सिंपल सा है, कई बार हम क्या करते हैं फॉर्मूला में ना भूल जाते हैं। पहले वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखिए F1 कितना था? 61। F0 कितना था? 52। और F2 कितना था? 38। और इसको हमने H के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई, जो कि कितना है? 20। अब इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। सिंपल सा ट्रिक क्या? कि सबसे पहले तो देखो, हमेशा याद रखना है कि बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी? आगे होगी। तो ये सिंपल है कि नेगेटिव तो आंसर कभी इसका आ ही नहीं सकता। तो हमेशा ही बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा। तो 61 में से 52 गए, कितना आया? 9। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमने F1 को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्यों? क्योंकि हमने दो फ्रीक्वेंसीज़ को माइनस करना है। तो क्योंकि दो फ्रीक्वेंसीज़ को माइनस करना है तो हमने F1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। तो 61 2 ज़ा 122। और सिंपल इन दोनों को क्या करना है? प्लस करना है और इसमें से क्या कर देना है? माइनस। अब 52 में 38 प्लस किए, कितना आ गया हमारे पास? 90। बाकी का एज इट इज़ H की वैल्यू लिखेंगे। नेक्स्ट फिर से वही 60 प्लस 9, 122 में से 90 माइनस किए तो हमारे पास कितना आ गया? 32। और H की वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। अब नेक्स्ट फिर से L की वैल्यू 9 2 ज़ा 18 और साथ में ये 0 अपॉन
32। अब जब हम 180 को 32 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5.625। अब नेक्स्ट अगले स्टेप में 60 में हम क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि बाकी का सारा डेसिमल पोर्शन के बाद है। तो हमारा आंसर आ गया 65.625 आवर्स। ये आवर्स क्यों आया, क्योंकि हमारा जो मॉडल क्लास है उसके ऊपर अगर हम क्लास इंटरवल के ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, लाइफ टाइम इन आवर्स। तो हमारा आंसर है 65.625। अब कई बार इसमें एक छोटी सी बात और बताऊंगी कि अगर हम एग्ज़ाम में यहाँ पे आके फंस जाते हैं, हमें बहुत टाइम लगता है यहाँ डिवीज़न करने में, तो हम अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, तो उससे हमारे मार्क्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बजाय कि हम एक पूरा बड़ा क्वेश्चन छोड़ दें, हमें यहाँ पे डिवीज़न छोड़ देनी चाहिए अगर हमसे सॉल्व नहीं हो रही। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।